नमस्कार दोस्तों। आज आपके जीवन का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होने वाला है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सवाल रहता है कि आखिर उनके जीवन में उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। वो जीवन में जहां थे वही है या आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को इस तरह से भली भांति समझ सकते हो, अच्छे से इस बात का एहसास कर सकते हो कि जीवन रूपी पहाड़ी पर यदि किसी की निगाहें ऊपर है तो वो जीवन रूपी पहाड़ी को चढ़ रहा है, जीवन रूपी समस्याओं को पार करके सफलताओं की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस जीवन रूपी पहाड़ी में यदि किसी की निगाहें नीचे है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन में नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, आपको आपका नजरिया, आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी को सुधारना है, बेहतर करना है। यदि किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी का पॉजिटिव नजरिया है, तो दोस्तों वो जो है कांटों में से भी उसको फूल दिखते हैं। और यदि किसी का नेगेटिव रवैया है, नेगेटिव नजरिया है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उसको जो है दोस्तों फूल नहीं कांटे दिखते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि एक गिलास रहता है, एक गिलास में यदि किसी से पूछते हैं कि बताइए ये इसकी अभी पोजीशन क्या है, तो वो कहता है कि ये आधा खाली है। और एक अन्य व्यक्ति क्या कहता है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो अब इससे क्या है, व्यक्ति की सोच का पता चलता है। गिलास वही है, वाटर लेवल वही है, नेगेटिव वाला आधा खाली बोलेगा क्योंकि उसको खालीपन दिख रहा है। इसी तरह से नेगेटिव व्यक्ति को जीवन में खालीपन ज्यादा दिखता है, नकारात्मकता ज्यादा दिखती है। तो इसका मतलब यह है कि जीवन रूपी पहाड़ी में वो नीचे देख रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और वही यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसका पॉजिटिव रवैया है, सकारात्मक रवैया है, जीवन रूपी पहाड़ी पर वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट व्यक्ति रहते हैं वो उसको फुल भरा हुआ गिलास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधा पानी से भरा है और आधा ऑक्सीजन से भरा है, वायु से भरा है। तो दोस्तों, सब कुछ नजरिए का खेल रहता है। आप जब व्हीकल चलाते हो, फोर व्हीलर हुआ, टू व्हीलर हुआ, तो आपकी निगाहें रोड पर आगे की ओर होती है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, उस सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से जीवन रूपी सड़क पर यदि किसी की निगाहें आगे हैं, मतलब वो पॉजिटिव सोच रहा है कि हाँ, इस स्थिति में मैं बेहतर से बेहतर क्या कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, सोचने में तो व्यक्ति काफी कुछ सोच सकता है, सोचने पर कुछ भी पाबंदी नहीं है, लेकिन सोच तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन कर कितने लोग सकते हैं। मेन मायने क्या रखता है दोस्तों कि उसको अंजाम तक कौन ले जा सकता है, उसको कर कौन सकता है, उस चीज का सोल्यूशन हल कौन कर सकता है। जीवन में जो सीमित उपकरण है, जो सीमित संसाधन है, उनके द्वारा जीवन में कौन आगे बढ़ सकता है, मायने ये रखा था। मायने ये नहीं रखा था कि आप सोच रहे हैं कि मैं इतना सफल हो चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो सोचने में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, ये क्यों है, परमपिता परमेश्वर ने ये आपको खुली आजादी प्रदान की है। लेकिन महत्व किस चीज का है कि आपके पास में जो सीमित संसाधन है, जो सीमित उपकरण है, उनका सदुपयोग करते हुए आप जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस जीवन रूपी पहाड़ी पर आगे की ओर कैसे चढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा अपना नजरिया पॉजिटिव रखना है। इससे जो है जीवन रूपी पहाड़ी पर आप आगे की ओर देखोगे और आगे की ओर बढ़ोगे। यदि आप नेगेटिव विचारधारा रखते हो, नकारात्मक मानसिकता रखते हो, तो दोस्तों फिर आपको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक आप जो है पतन की ओर जाओगे। जीवन में दोस्तों अपडेट होना बेहद जरूरी है। यदि आप कल्पना कर सकते हैं, आपका ये सेल फोन है, यदि ये अपडेट नहीं है, आप इसे समय समय पर अप टू डेट नहीं करते हो, अपडेट नहीं करते हो, तो फिर ये हैंग होने लगता है, अटकने लगता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो ठीक इसी तरह से ये आपकी लाइफ है। यदि आप इसे अपडेट नहीं करते, यदि आप इसे अप टू डेट नहीं रखते, तो फिर ये आपकी जीवन रूपी जो गाड़ी है वो हैंग होने लगेगी, अटकने लगेगी, अटक अटक कर चलने लगेगी। तो अप टू डेट होना है, आप में क्या सुधार हो सकता है, कितने सुधार की संभावना है, कौन सा सुधार आपके द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति को स्वयं पर वर्क करते रहना चाहिए और निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। देखिए, हम सुनते आ रहे हैं कि मां के पेट से कोई कुछ सीखकर नहीं आता है। जो भी सीखता है व्यक्ति, सब कुछ इसी जीवन में, इसी धरती पर सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है। तो उस अनुभव रूपी नींबू को आप निचोड़िए, उससे ज्ञान प्राप्त करिए। अगर आप उस अनुभव रूपी नींबू को निचोड़ोगे तो आपको जीवन रूपी रस मिलेगा। तो आप उसको निचोड़िए, उससे सबक लीजिए। तो इससे क्या है कि कोई त्रुटि नहीं होगी, आपकी लाइफ में सुधार होगा, आप इंप्रूवमेंट होगा और इस जीवन रूपी पहाड़ी पर आप आगे की ओर अग्रसर होगे। और यदि आप उसको निचोड़ नहीं पाते, इस अनुभव रूपी नींबू को निचोड़ नहीं पाते, तो उससे एक अनुभव रूपी, एक प्रोग्रेस रूपी रस नहीं आपको मिल सकता। जीवन में आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। देखिए, विचार क्या है, एक तो क्या है अन्य व्यक्ति के रहते हैं और एक रहते हैं स्वजनित विचार, स्वयं के विचार। तो सबसे ज्यादा मायने रखाते हैं आपके स्वयं के विचार क्या है, आप किसी चीज को लेकर आपके स्वयं के भाव क्या है। यदि आपके माता पिता, भाई बंधु, मित्र, गुरु, शिक्षक, कोई भी यदि पॉजिटिव विचार आपके सामने रखते हैं, तो उससे क्या है कि आपके मन में एक पॉजिटिव विचारों की शुरुआत हो सकती है, एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। लेकिन जीवन रूपी पहाड़ी पर आप आगे की अग्रसर कब होगे, जब आपके स्वयं के विचार प्रस्फुटित होंगे, जब आपके स्वयं के विचार जन्म लेंगे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, और इसको इस तरह से पूरी तरह से इसको पूर्ण कर सकता हूं। तो आपको शुरुआत करना होगी
आप YouTube पर कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कितना ही देख लीजिए, कितने ही सालों तक देख लीजिए, लेकिन ये वीडियो जब सफल होंगे कि इनके माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में बीजारोपण हो जाए, आपके मन मस्तिष्क में ऐसा विचार आ जाए, एक पॉजिटिव विचार आ जाए, सकारात्मक विचार आ जाए, जो कि जीवन में आपको आगे लेकर जाए, जीवन में जिससे आप प्रोग्रेस करो। लेकिन शर्त यह है कि वो आपका ही विचार हो, ना ही कहीं पर सुना हुआ, ना ही पर कहीं पढ़ा हुआ, ना कहीं लिखा हुआ। तो इससे क्या शुरुआत इसी से होगी। देखिए, व्यक्ति क्या है दोस्तों, कॉमन रहता है, उसके आसपास के एनवायरमेंट के 4-5 व्यक्तियों का वो कॉम्बिनेशन रहता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर 5 नेगेटिव व्यक्ति आपके आसपास है तो धीरे धीरे दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा, आप नेगेटिव होते चले जाओगे। और यदि कोई पॉजिटिव व्यक्तियों की बात करते हैं, यदि 5 पॉजिटिव व्यक्ति आपके आजू बाजू है, तो दोस्तों आप इस जीवन रूपी लाइफ में, जीवन रूपी गाड़ी में आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको सकारात्मक लोगों का संग चाहिए, उनकी संगति चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उनका सीधा और सीधा असर आपकी लाइफ पर पड़ता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका किन लोगों के साथ में उठना बैठना है, किन लोगों से आपकी मित्रता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ पर उनका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। और ये जीवन रूपी जो पहाड़ी है, इससे आप फिसल सकते हैं यदि नेगेटिव लोगों का साथ हो जाए तो। और यदि पॉजिटिव लोगों का साथ बना रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस जीवन रूपी पहाड़ी पर आप कितने ऊपर तक आ गए हैं। बस आपको सोचना यह है कि मुझे पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पहला कदम बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम बढ़ाना है, फिर तीसरा कदम बढ़ाना है, और यूं ही बढ़ाते रहना है। आपको जो है दोस्तों परिणाम का नहीं सोचना है, आपको केवल प्रयास करना है, कर्म करना है, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। जो कुछ परिणाम रहे, आपको यह सोचना है कि मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट दूंगा, अच्छे से अच्छा मेरा कर्म करूंगा, और मेरे ईश्वर डेफिनेटली इसका अच्छे से अच्छा मुझे फल देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो का सारांश समझ में आ गया होगा, इसका मोटिव एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस जीवन रूपी पहाड़ पर चढ़ने के लिए, इस जीवन रूपी पहाड़ पर आगे बढ़ने के लिए आपका नजरिया, नजरिया मतलब आपकी दृष्टि, क्योंकि जैसी नजर वैसे नजारे। तो आपकी दृष्टि, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया पॉजिटिव करना होगा, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। आपकी निगाहें आपको आगे रखना है। और यदि आप पास्ट में झांकते रहे, यदि आप पास्ट का रोना धोना रोते रहे, गले मुर्दे उखाड़ते रहे, बीती ताही को आपने यदि विसारा नहीं, तो दोस्तों फिर आप लाइफ में पीछे देखोगे। अगर जो व्यक्ति पीछे देखता है तो आप सोच सकते हैं कि वो फिर आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो आगे देखेगा वही तो आगे बढ़ सकता है। यदि कोई पूर्व की ओर देख ही नहीं रहा है, वो पश्चिम की ओर देख रहा है, तो भला फिर वो पूर्व में आगे कैसे बढ़ेगा। पूर्व में आगे बढ़ने के लिए पूर्व की ओर देखना जरूरी है, पश्चिम में देखकर कोई पूर्व में आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, हमारा और आपका साथ इसी तरह से निरंतर बना रहे, और हम आपके लिए लाइफ का सार, जीवन का सार, जो भी महत्वपूर्ण आपके लिए मायने रखता है, आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, आपका जो है सकारात्मक रवैया बनाने के लिए, इसके लिए दोस्तों आपसे हमारा निवेदन है कि निरंतर आप यूं ही एक इस तरह से एक एनालाइसिस वीडियो यूं ही देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, और जीवन में प्रोग्रेस करते रहें। तो इसके लिए यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको समय समय पर यूं ही मिलते रहें। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।